चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, चाहे पत्ते हों, लकड़ियाँ हों, वो हमारे ही उपयोग आने वाली चीज़ों को हमको वापस करते हैं, चाहे हम उनको भले ही कितना कष्ट दें, भले उनको हम काट के फेंक दें। कुछ बच्चे खेल रहे थे, 4-5 बच्चे खेल रहे थे, तो एक आम के पेड़ के नीचे देखा उन्होंने, आम के पेड़ में फल लगा हुआ है, उन्होंने एक कंकड़ फेंक के मारा फल को। तो उस पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा के बैठे थे। वो पत्थर क्या हुआ, महात्मा के सर पे जाके लग गया और बच्चे डर के मारा भाग गए, कुछ रोने लगे, कुछ महात्मा के पास आके क्षमा मांगने लगे। ये देखकर महात्मा उल्टा रोने लग गए। तो बच्चों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? गलती हमारी है, हमने पत्थर मारा, आपके चोट लगी, आपके रक्त बह रहा है, तो आप क्यों रो रहे हो? तो महात्मा कहते हैं कि वृक्ष में अगर ये पत्थर लगता तो वृक्ष तुमको आम देता, लेकिन ये पत्थर मुझे लगा, मैं कुछ तुमको दे नहीं सकता, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो यानी कि भक्त के अंदर सहनशीलता और उदारता होनी चाहिए। और तीसरा, चैतन्य महाप्रभु जी तीसरा कहते हैं, तरोपे सहनता अमानी नाम मान देय, यानी अपने आप को मान सम्मानित ना समझते हुए दूसरों को मान देना चाहिए। अच्छा देखिए, समाज में 4 प्रकार के लोग होते हैं, भगवान के द्वारा में 4 प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें कि एक होते हैं कि अपने आप को मानी समझते हैं, दूसरे वाले को अमानी समझते हैं। मानी मतलब कि अपने आप को सम्मानीय समझते हैं, दूसरे वाले को, सामने वाले को असम्मानीय समझते हैं कि मेरा सम्मान हो, दूसरे का ना हो, वो चलेगा। पहले तो एक हो गए। दूसरे ये होते हैं कि मैं भी सम्मानीय हूँ, मैं भी सम्मानित हूँ, आप भी सम्मानित हो, हम दोनों, यानी कि मैं सम्मान करूँगा आपका तो मुझे भी सम्मान चाहिए। तीसरे ये होते हैं कि मैं भी सम्मानित नहीं हूँ और आप भी सम्मानित नहीं, यानी मुझे कुछ नहीं आता, तुमको भी कुछ नहीं आता है। तीसरे प्रकार की ये हुई। और चौथी, जो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं चौथा, कि खुद को अमानी मानते हुए दूसरे वालों को सम्मान देना चाहिए। तो जो भक्त के लक्षण होते हैं, जो भक्त का लक्षण है, वो खुद को अपने आप को सम्मानित ना करवा के सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को सम्मानित करवाता है। तो भक्त के अंदर यही गुण होना चाहिए कि भले ही हम कितनी भी सेवा कर रहे हैं, हम कितनी भी सहायता कर रहे हैं, अगर हमको मान नहीं मिल रहा है, हमको वो सम्मान नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि भक्त का गुण, देखिए, जो भक्त होता है उसको कभी भी सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी को कभी सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वैसे भक्तों को कभी सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भक्त है, जो सेवक है, अगर वो सुख की कामना करेगा तो सेवकाई कैसे कर पाएगा, किसी की सेवा कैसे कर पाएगा? जब वो खुद ही चाहेगा मेरी कोई सेवा करे, तो दूसरी की सेवा कैसे कर पाएगा वो? अमानी नाम मान दिया और कीर्तनीय सदा हरि। और चौथा लक्षण क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु जी, कि सदैव भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। आज वैसे देखिए, आज आषाढ़ी एकादशी है, आज से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन मुद्रा में चले जाएंगे। अब 4 महीने तक भगवान शंकर अपना काम करेंगे। अच्छा देखिए, 4 बजे से पहले यहाँ पे ब्रह्मा जी ने काम किया, सृजन किया, मंच लगाया, और 4 बजे से अभी तक विष्णु जी का काम चलता रहा, पालन होता रहा। और अब 7:30 के बाद में क्या हुआ है, शंकर जी का काम हुआ। शंकर जी यहाँ प्रलय मचाएंगे, सब कुछ